सीरिया में हुए तख्ता पलट से सबसे ज्यादा परेशान लेबनान में एक्टिव ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को ईरान से सीरिया के रास्ते हथियारों की आपूर्ति होती थी, लेकिन सीरिया में असद की सत्ता जाने के बाद अब हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कट गई है और यह माना जा रहा है कि इससे हिजबुल्लाह अब और ज्यादा कमजोर होगा। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में हुआ तख्ता पलट हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा सदमा है। बशर अल असद का जाना सबसे बड़ा झटका हिजबुल्लाह के लिए ही है। इजरायली हमलों के चलते पहले से ही कमजोर हो चुकी उसकी ताकत अब और कमजोर हो गई है। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशकों में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान से होने वाली हथियार सप्लाई का मुख्य रूट सीरिया ही था, लेकिन अब ये रूट बंद हो चुका है। उसके हथियारों की सप्लाई लाइन कट चुकी है। नए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बातों में ये दर्द झलक रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट गई है। वहां का नया प्राधिकरण इस मार्ग को बहाल कर सकता है। ऐसा नहीं होता है तो हमें हथियार लाने के दूसरे तरीके खोजने होंगे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा। नवंबर में ही इजराइल ने लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर कई हमले किए थे। इस एयर स्ट्राइक का लक्ष्य हिजबुल्लाह के तस्करी प्रयासों को विफल करना था। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का कहना है कि उनका संगठन इन हालातों से उबरने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन। सीरिया में हुए तख्ता पलट से सबसे ज्यादा परेशान लेबनान में एक्टिव ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को ईरान से सीरिया के रास्ते हथियारों की आपूर्ति होती थी, लेकिन सीरिया में असद की सत्ता जाने के बाद अब हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कट गई है और यह माना जा रहा है कि इससे हिजबुल्लाह अब और ज्यादा कमजोर होगा। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में हुआ तख्ता पलट हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा सदमा है। बशर अल असद का जाना सबसे बड़ा झटका हिजबुल्लाह के लिए ही है। इजरायली हमलों के चलते पहले से ही कमजोर हो चुकी उसकी ताकत अब और कमजोर हो गई है। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशकों में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान से होने वाली हथियार सप्लाई का मुख्य रूट सीरिया ही था, लेकिन अब ये रूट बंद हो चुका है। उसके हथियारों की सप्लाई लाइन कट चुकी है। नए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बातों में ये दर्द झलक रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट गई है। वहां का नया प्राधिकरण इस मार्ग को बहाल कर सकता है। ऐसा नहीं होता है तो हमें हथियार लाने के दूसरे तरीके खोजने होंगे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा। नवंबर में ही इजराइल ने लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर कई हमले किए थे। इस एयर स्ट्राइक का लक्ष्य हिजबुल्लाह के तस्करी प्रयासों को विफल करना था। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का कहना है कि उनका संगठन इन हालातों से उबरने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें